हे गुरुदेव, आज लक्ष्मण के मन में नगर देखने के लिए एक लालसा उत्पन्न हुई है। हे स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो, हे रावण जो आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को ये सुंदर पवित्र नगर दिखाकर अति शीघ्र ले आऊंगा। जाओ को दूर करके आओ। है उन्हें दर्शन देकर के उनके नेत्रों को सफल बनाओ। जाइए, जैसे आज्ञा होते अभी जाते। आओ भाई लक्ष्मण, नगर देखने के लिए चल रहे हैं। में कितने कितने सुंदर राजकुमार आए हैं, चलो इनसे मुलाकात करते हैं। चलो भैया, भगवान प्रणाम। भैया, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। अरे भगवान, आप अपना हमें परिचय दे दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? भैया, हम अयोध्या निवासी चक्र चूड़ामणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं जी। मेरा नाम रामलाल है। और इनका नाम? इनका नाम लखनलाल। देखा भैया, अब तक हम दो लाल थे, लेकिन ये रामलाल, ये लखनलाल, तू मगनलाल, मैं छगनलाल, चार लाल हो गए। प्रभु, आप शोभा देखने को आए हैं? आपके इस नगर की शोभा देखने के लिए आए हैं। हे भगवान, देखो ये जो है मगनलाल, ये यहाँ का पक्का दलाल है। जब तक इससे मुलाकात नहीं करोगे तुम्हें यहाँ की शोभा देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए तो हम पहले मिलेंगे तुमसे। ठीक है, आओ हमारे साथ, हम आपको शोभा दिखाते हैं। चलो। आवो आवो इधर को प्यारे, देखो रचना राजा दुलारे। आवो आवो
में मंदिर जो है वो हमारे महाराज की पुत्री सीता यहाँ पर पूजन करने आती है। ये दुर्गा जी का मंदिर स्वयंवर है। ये धनुष यज्ञ है, ये धनुष यज्ञ सतनाई या की शोभा बड़ी रचाई। अब हम नहीं जा सकते, यहाँ से आगे जनानी अमराइया हैं, यानी जनाने बच्चे मिलेंगे आपको। हमें देखकर कोई घूमट करेगी, कोई आड़ में हो जाएगी, तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप चले जाइए, हम फिर मिलेंगे आपको। आगे मिल जाना, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। आओ भैया लक्ष्मण। सभी सखियां आपस में एक दूसरे से बताती है कि कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। करई परस्पर बचन सपीती सखी को की काम छवि हाँ, अरे तुझे कुछ मालूम है? ये मेरी सौत मुझे छोड़े आई। तुझे मालूम है क्या? अपने मेलों की गलियों में बड़ी सुंदर राजकुमार आए हुए। हाँ वही तो मैं देख रही हूँ। और इन दोनों राजकुमारों ने कोटान कोट की छवि को जीत रखा है। अरे मुझे तो मोह लिया। अच्छा देख देख विष्णुचारी मुझ विधि मुखचारी विकट भेद मुख पंच पुरारी। विष्णु भगवान की चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी की चार भुजाएं, शंकर भगवान का विकट रूप है, परंतु इतने सुंदर तो वो भी नहीं है, इतने सुंदर ही दोनों राजकुमार। मुझे तो मोह दिया इन्होंने। कौन सखी वेद के तरधारी जो न मोहे ये रूप निहारी। संसार में ऐसा कौन सा तनधारी है जो इन दोनों राजकुमारों को देखकर मोहित नहीं हो जाए? मैं तो मिट गई। सही बता। कौन तो प्रेम बोली मधुबानी प्यारी सखी। हाँ बुआ, जो मैंने अपने कानों से सुना है क्या? इन राजकुमारों के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, जरा ध्यान दे के सुनो। क्या सुना है? ये अयोध्यापुरी के जो महाराज दशरथ है ना, ये उनके पुत्र हैं। इनकी बाल हंसमान चोड़ी है। मोनी को सुख मख के रखवारे
जिन्हें रजनी साकर मारे। और प्यारी सखी जो विश्वामित्र है उनकी यज्ञ रक्षा इन्होंने की है और बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। कहीं तुझे न मार दे रात कल कंजी विलोचनी जो मारी स्वभाव जैसे ताड़ का स्वभाव मारी सबको इन्होंने मारा है सामने बड़े वालों में। हाँ कौन कल्या दुख पे दुख खानी राम नाम धरी कारक पानी। और प्यारी सखी हाँ जो सामने रहने वाली वो है, आगे आगे चल रहे हैं आगे आगे चल रहे हैं। अच्छा इनकी माँ का नाम कौशल्या है, इनका नाम श्री राम है। इनका ये मेरा महका है अयोध्या का गौरी किशोर देश बरकाछी कर सरसा पुराण के पाछे। ये घोड़े शरीर वाली पीताम्बरी का चोर है, धनुष मार कांधे पे धारण किए हुए। इनका नाम मैं अभी बताती हूँ। लक्ष्मण नाम राम लग भ्राता अरे इनका नाम लक्ष्मण है, राम जी के छोटे विराटा श्री हैं। ये हाँ मैं तो इन पे मर रही हूँ। चल चल देख राम छवि किते ही चोक जान की ये बड़े। हाँ प्यारी सखी ये राजकुमार है नहीं सामने रहने वाली जो आगे आगे चल रहे हैं हाँ ये तो राम जी की लायक है। सीता जी के लायक ये हाँ। और जो पीछे पीछे चल रहा है वो मेरे लायक है। दूसरी सखी समझाने लगी कहने लगी उन्हें मैं कर लूंगी छोटे वाला हूँ। अच्छा कोटे शंकर चापी कटोरा ये चावल में चापी कटोरा। तुझे मालूम होना चाहिए शंकर भगवान का जो धनुष है हाँ वो तो बहुत कठोर है और ये दोनों राजकुमार बहुत कोमिल हैं। भला ये उसे कैसे तोड़ पाएंगे, इसलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सामने होने वाले धनुष के लिए तोड़ दे, वहां जानकी के साथ हो जाए। फिर छोटे वालों को मेरे साथ करा दी। राम लक्ष्मण जनकपुर की शोभा देखने के बाद तुरंत अपने गुरु जी के पास जाते हैं। आओ भाई लक्ष्मण, हमें इसी क्षण अपने गुरुदेव के समीप चलना चाहिए। चलिए भैया। भगवान प्रणाम।
हमसे बगैर मिले ही गुरुदेव के पास जा रहे हो? हमारी नजर नहीं आए, हमने सोचा कि पहले गुरु के पास चले। अरे अभी तो तुम्हें हम वो चीज दिखाएंगे जो जनकपुर की प्रसिद्ध चीजें हैं। अच्छा, क्या है प्रसिद्ध? अरे मीना बाजार है। अच्छा, बाजार भी जहाँ हर प्रकार के आनंदी आनंद में सौदागर अपना अपना सौदा बेचने के लिए आते हैं, नृत्य करने के लिए आते हैं। आइए मैं सड़क पे लेके चलता हूँ। दिखाओ दिखाओ। अरे क्या लेकर आई हो? गोभी है, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, मटर है। हमारे नथु सिंह मैनेजर और मुंशी जी हमारे बैठे हैं, दयाराम जी मासा भी तो और बैठे हैं। भगवान बैठे हैं, ये सभी बैठे हैं। तो सब्जी की तारीफ सुना दूं? हाँ तारीफ सुनाओ, कैसी सब्जी है? ऐसा ना रहे कि तारीफ में रह जाऊं। ना 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 बिकेगी। लेने वाले हैं हाँ तो दिलवा दो। मुंशी जी हो जाओ तैयार। सब्जी ले लो, अरे बाबूजी ले लो, सब्जी ले लो, अरे मालन तो आई, सब्जी ले लो। सब्जी खरीद रहे हैं, पहुंचा दूंगी घर से। तुम भी लो। अरे सब्जी खरीदने वाले बहुत हैं तुम्हारे। ये हमारे माननीय नथु सिंह मैनेजर साहब 20 रुपए आपकी सब्जी खरीद रहे हैं और 20 रुपए हमारे माननीय मुंशी जी दयाराम जी ये 20 रुपए से सब्जी खरीद रहे हैं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, अरे तुम भी खरीद लो आज ठीक है जा रहे हैं भैया। ठीक है, भगवान प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हमने इस नगर की शोभा भली भांत देखी, अब हमारे लिए कोई कार्य हो तो बताइए। बेटा राम, मेरी पूजा का समय हो चुका है, दोनों भाई जाओ मेरे लिए पुष्प लेकर के आओ। जैसी आज्ञा होगी। सिपाही लेन प्रसून चले भाई। कितना सुंदर बगीचा है, पर हमें इसका माली नजर नहीं आता लक्ष्मण भाई। जी भैया। क्या करें, हमें आवाज लगानी चाहिए। अरे भैया माली, तो माली इस बाग को रहत कौन से ठौर, नजर हमें आता नहीं, देख रहे कर गौर। कहाँ तुम्हारा नाम है, कहाँ तुम्हारो नाम है और कहाँ तुम्हारो काम? कौन गुरु के शिष्य हो, क्या है हमसे काम? मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो भैया। आप कहाँ के रहने वाले हैं और हमसे क्या काम है? मैं यहाँ का माली हूँ। सुनो, राम और लखन, राम लखन मम नाम है, अवध हमारो गांव। गुरु पठाए सुमन हित, सुन मालीधर नाम। हम तुम्हारे इस बगीचे से कुछ पुष्प तोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ ले। देखिए साहब, महाराज एक बात बताऊं मैं आपको, ये श्री जानकी जी का बगीचा है। यहाँ से पुष्प और भी ले जाते हैं, लेकिन पहले माता जानकी का जयकारा लगाते हैं, उसके बाद में पुष्प ले जाते हैं। आप मेरे साथ में जयकारा लगाइए माता जानकी का और पुष्प ले जाइए। अगर जयकारे की बात है जी तो हम जयकारा लगाते हैं। लगाइए, बोलो। बोल माता जानकी की
ये बोल रहे हैं, आप ना बोल रहे। मैं ही बोल रहा हूँ। तुम क्यों ना बोल रहे? बोल रहे हैं, सुनो अपने बुलवा लो। बोलिए माता जानकी की जय। सब बोल रहे हैं, तुम्हारे छोटे भ्राता बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे? मैं बोल रहा हूँ। माता जानकी की जय। तुम बोलोगे ही ना, पुष्प ले जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ठीक है। उधर सीता जी पुष्प गिरजा फूलने के लिए आती है, बगीचे में राम लक्ष्मण को देखा तो किस तरह बिखर हो जाती है। तेहिया मुसरी की तेहिया ये जा पूजन जगनी सताई। गिरजा जी के पूजन को जगी राजा
मास्टर साहब कमेटी की तरफ से 21 रुपये पुरस्कार दोनों ही कलाकार को दे रहे हैं। मास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे दिखा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलो दिखाओ। हाँ। हे भाई लक्ष्मण, सत्य बात तो ये है कि आज जो मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है वो मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं। जो मेरे मन में एक तूफान उछाल ले रहा है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हे भाई लक्ष्मण, जब से इस उपवन में ये जो राजकुमारी और इसकी सखियां आई हैं तब से इस राजकुमारी के हाथों के कंगन की आवाज, पैर के घुंघरुओं की आवाज और कमर की जो पायल कमरबंद है इसकी ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो मदनी इसके गहनों की खनक ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कामदेव स्वयं अपने हाथों से डंका बजा रहा हो और इस संसार को जीत रहा हो। लक्ष्मण, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं आज कामदेव के वशीभूत हो गया हूँ। इस राजकुमारी को देखकर मेरा मन बहक रहा है। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता इन कमलों में, भ्रमरों का बल भंडार उठा। संसार की जितनी भी नारियां हैं उन्हें माता और बहन की तरह ही देखा है, लेकिन आज जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा बिगड़ी।
राजकुमारी कौन है तो मैं बताता हूँ। कौन की भैया? ये जो इस उपवन में जो राजकुमारी है ये महाराज जनक जी की पुत्री है और ये बड़ी पुत्री है जिसके की कारण जनकपुरी में एक महा महोत्सव हो रहा है। लेकिन पूजन गौरी सखीले आई, करत प्रकाश फिरे फिरवाई। और इसकी जो सखियां हैं इसे यहाँ जो गौरी जी का मंदिर है इसमें पूजा करने के लिए आई हैं। अच्छी भैया। जात बिलोकी अलोक शोभा, सैन्य पुनीत मोर मन छोड़ा। और इस राजकुमारी की अलौकिक शोभा को देखकर आज मेरा मन विक्षुब्ध हो गया है, विचलित हो गया है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ जिसका कि महा महोत्सव है, एक चमत्कार है विविध यहाँ, ये सब उसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, आज ये मेरा दायां अंग फड़क रहा है। क्यों दायां अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य बस विधाता ही उसका ज्ञाता। पर हमारा तुम्हारा ये धर्म नहीं जो देखे किसी की कन्या को। हे भ्रात, यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर पूजा। चलो, हमें गुरु जी के पास अवश्य चलना चाहिए। भैया चलो। सरस्वती लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाई। ये सखी कहाँ गए मेरे चित्त को चुराने वाली? तो गए चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला जाता गई भवानी भवन बहोरी, बंधु चरण बोली करियोरी। जय जय गिरिराज किशोरी। हे गिरिराज किशोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप शंकर भगवान की रूप चंद्र चकोरी हो, आपकी जय हो, जय हो। जय गज बदन खनानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। आप गणेश जी की माता हो, आपका शरीर एक बिजली के समान चमकता है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नहीं तब आदि मत अवताना, आपकी महिमा के लिए शेर शारदा भी नहीं जानती। आपकी जय हो, जय हो। पति देश बीच में माच प्रथम तोरे, मान बिना सत्य के इंसान देव पूज पद कमल तुम्हारे, सिर मन मुनि सब होई तुमकारे।
नजर रखियो सुनती सत्य चीज हमारी पूजे मनी कामना तुम्हारी। श्री सीता जी हमारे सच्चे आशीर्वाद को सुनो। तुमने जो अपने मन में विचारी है वो तुम्हारी सब पूर्ण होगी। आशीर्वाद है मंगल मंगल राम लक्ष्मण उधर गुरु जी के पास जाते हैं, सोचते हैं बहुत गलत हो गया, चलो भाई जल्दी से गुरु जी के पास जाते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गुरुदेव हम आपकी पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर के उपस्थित हे बेचाराम, संसार में तुमसे प्रिय और मुझे कोई नहीं है, ये मैं पुष्प तुम दोनों भाइयों को अर्पण करता हूँ। सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन तुम भय चुकाए। हे बेचाराम, अभी अभी महाराज जनक जी का मंत्री आया था और उसने कहा है जिस जगह धनुष रखा हुआ है देश देश के सभी राजागण आए हुए हैं और जिस स्वयंवर को महाराजा जनक करने के लिए जा रहे हैं सभी शिष्यों से हमें उस स्वयंवर में बुलाया है। आओ दोनों भाई मेरे साथ चलो। आई तो उठाई सीधे बेटिया की व्यवस्था में सबसे ऊंचा जो सिंहासन बनाया गया है वो आपके स्वागत की और आपके बैठने के लिए। कृपया आप अपने शिष्यों समेत इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। महाराज, हमारे पुत्री के धनुष के स्वयंवर में जो भी राजा, जो भी बलवान, जो भी राजकुमार, जो भी यहाँ आ रहे हैं, किसी के स्वागत में कोई कमी न रहने पाए। ठीक है महाराज, किसी के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ की व्यवस्था आप देखिए, मैं अभी ग्रह करके देखकर आता हूँ। ठीक है महाराज, जैसे अभी आ गया। आज हमें तुम्हें जनकपुर पहुंचना है। हम बाबू हरवंश प्रसाद कानू नरेश 7 बेड़ा कर चुके हैं, 8वां ये तैयार है और अब हमें जनकपुर पहुंचना है। ये हमारा नमा विवाह होगा। नमा चले चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। माइक में बोलो। दिल्ली। अरे दिल्ली की हमें कोई जरूरत ना है, हमें तो भाई जनकपुर पहुंचना है। जनकपुर 8 रानी प्याला हम 8 रानी
कहाँ आ चुके? बम्बई। जोर से बोल, जोर से। बम्बई। न जंत्री है, न पंत्री है, न तंत्री है। महाराज प्रणाम। पानी में बत्तख के बच्चे कभी गोता नहीं खाते हैं, गोता मार के बाहर निकल आती हैं। ये अपने घर से ही कर लेते, एहसान कर रहे हो, प्रणाम का पैसा ना ले रहे हो। कैसे करे महाराज आप बताओ? पास में आम के करो, हमारे छाती पे चढ़ जाओ, हमारे सिर पे बैठ जाओ, ये कहिए तुमसे प्रणाम करना नहीं आता है। कैसे करें आप ही तो बताओ? 2 कदम आगे बढ़ो, 1 कदम पीछे हटो, अब हमसे प्रणाम करो। चिरंजी की बहू, चिरंजी की बहू, चिरंजी की बहू। ये क्या कह रहा है? चिरंजीव। हाँ चिरंजीव। मैं कौन हूँ? महाराज हो? राज हूँ। मेरे सर के ताज हो। अरे भाई, हमें कोई पत्र द्वारा आए, बिना पत्र के नहीं आए। हाँ हाँ, पत्र द्वारा ही आए महाराज। आप क्या कर रहे थे जिससे मैं पत्र गया था? जब तुम्हारे महाराज का पत्र पहुंचा तो हम कलम को तोड़ के, दबाव को फोड़ के उसकी स्याही चाट रहे थे। खाना नहीं बनता आपके घर? अरे भाई, काले पे सफेद कर रहे थे, सफेद पे काला कर रहे थे। अच्छा, ये कहो ना आप भाई लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। हमारे देश में सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा बोलते हैं। जी जी। पत्र में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? भगवान प्रसाद कामरू नरेश, अगर आप नहीं आओगे तो हमारी पुत्री सीता कौन रह जाएगी। मैंने सोचा हमारा पहुंचना अवश्य जरूरी है, हम फौरन डाकघर पहुंचे। डाकघर, हाँ। हमने कहा भाई हमें जनकपुर पहुंचना है, हमारे लिफाफे में पैक करो और डाकघर में डालो, जिसलिए हम जनकपुर पहुंच जाए। बोले भाई भोजन प्रसाद, आप लिफाफे में पैक नहीं हो सकते, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने कि कैसा परिश्रम? बोले आप स्टेशन जाओ, वहां जाकर टिकट लो, उसके बाद रेल में बैठो, तब आप जनकपुर पहुंचेंगे। मैं पहुंचा स्टेशन तो मैंने वहां क्या देखा? मंत्री जी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सब लाइन में लगे हुए टिकट ले रहे थे। मैंने सोचा होटल प्रसाद, अगर तुम किसी के पीछे लगोगे तो कोई तुम्हारे पीछे जरूर लगेगा। मुझे हो गया अपना खतरा। मैंने ये सब लोग टिकट ले लेंगे, उसके बाद में टिकट हम लेंगे। वहां से रेलगाड़ी चली गई, यात्री सब टिकट ले लेके चले गए, बुकिंग खाली हुई। मैंने कहा बाबूजी एक टिकट मुझे दो। बोले भाई होटल प्रसाद आप कहाँ थे? रेल तो जा चुकी है और मुसाफिर भी जा चुके हैं, लेकिन मेरा पहुंचना जनकपुर अवश्य जरूरी है। बोले ऐसा है, मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी में बैठ जाना। मुझे पेटी बनाई, बोरी में बंद करा, मोहर लगाई और कौलों के डिब्बे में डाल दिया। पार्सल कर दिया तुम्हारे लिए? मालगाड़ी में डाल दिया, फेंक दिया। मालगाड़ी चली। जब जनकपुर स्टेशन आया तो सब माल वाले अपना अपना माल छुड़ा के ले जा रहे। हमारा माल कौन ले जाए? माल वाला कुछ बोरी में बंद। एक कुली आया और बोला ये माल किसका है? तो लात मेरे सीने पर पड़ी, लेकिन मैं बोला नहीं। क्यों नहीं बोले? शादी की खुशी में। दूसरा के कुली ने कहा ये माल किसका है? लात मेरे पेट पर पड़ी, लेकिन मैं बोला नहीं। फिर नहीं बोले? क्यों नहीं बोला? नहीं बोले? शादी की खुशी में। दूसरा के जब कुली ने कहा ये माल किसका है? मैंने बोरी में से कहा ये माल मेरा है और मैं भूत हूँ। अच्छा, भूत कहते हैं राजा के लिए। पब्लिक समझी बोरी में कोई भूत है। जितने मुसाफिर थे, जितने यात्री थे, सब स्टेशन छोड़ के भाग गए। वो समझे बोरी में कोई भूत है। हर स्टेशन पे जीआरपी का थाना होता ही है। दरोगा की बंदूक लेके आ गए, कहाँ भूत? उसके गोली मारूंगा। मैंने की जब न मरे बेटा हम मरेंगे। मैं बोरी में से निकल के ऐसे भागा जैसे खेत में से कोई खड़ा भागता है। स्टेशन के बाहर किसी ने केला खा के चुक्कल फेंक दिया, मेरा वहां पैर रपट गया और मैं गिर गया। तो मेरे ऊपर से रेलगाड़ी, बसें, ताले, रिक्शे मेरे ऊपर
पिछले बाहर निकल गए, मरते कैसे? क्यों? अरे मरते कैसे? पुल के नीचे थे। ये तो हो रहा था पुल के नीचे में हूँ, ऊपर होते तो मर ना जाते। हाँ मर जाते। फिर सगुन असुन हुए, दूजा सियार मिला, एक भैंस पे चढ़ा हुआ गमार मिला और 3 कोस पे तेली मिला। ओहो ये तो बहुत ही बड़े असगुन हुए तुम्हारे लिए। भाई असगुन कैसे हो गए? क्यों सगुन बने? वो कैसे? श्रोत में बताता हूँ। हाँ बताओ। इतनी सिरनी दूजे सियार, भैंस चरंता करे कमार, 5 कोस पे मिलने तेली, मानो शीश मौत पर जैसे तुमने दी है। वो कैसे है हम बताएंगे। देखो इकली हिरनी दूजा सियार, इकली हिरनी दूजा सियार और भैंस चरंता मिले गमार और 3 कोस पे मिल जाए तेली, बाको बहू मिले बड़ी नई और अलबेली। ऐसे है। अच्छा हमारे खाने पीने का इंतजाम, हमारे घोड़े के खाने पीने का इंतजाम बताओ। कौन कौन सा इंतजाम करना है? देखिए हमारे घोड़े के लिए 10 किलो जलेबी, हाँ और 20 किलो दूध। हाँ हमारे घोड़े के लिए 10 किलो जलेबी, 20 किलो दूध और मेरे लिए नरम नरम हरी हरी घास। अच्छा ठीक है, आप किसी को भेजते घास मंगवा देंगे तुम्हारे लिए। अरे नहीं समझे आप, और मेरे घोड़े के लिए घास और मेरे लिए दूध और जलेबी। आप इसको बोल रहे थे? अरे भाई हमारे देश में उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा बोलते हैं। कोई सीट नहीं है हमारे नंबर की। हाँ है ना, 420 नंबर सीट है। भाई हमें तो 420 नंबर का बदमाश समझ रहे? महाराज नहीं, 419 राजा यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा 420 में नंबर क्या आप हो? आप हैं? हाँ ऐसे बोलो ना। हाँ हम समझे 420 बता रहे हैं। नहीं 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 भाई यहाँ की देखभाल मैं स्वयं करूंगा, आप कोई और कार्य संभाल लीजिए। गुरु भाई मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी पुत्री के स्वयंवर में आप मेरा सहयोग करने के लिए अवश्य। अरे क्यों नहीं, आपका स्वागत है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मैं गृह कार्य देख लूंगा। हमें सीएम का सेनापति मैं हूँ, मैं देखभाल करूंगा। बहुत सुंदर आए की बात है, मैं करूं धन भाड़ तोड़ी हो तो सब स्वामी को रूप लो, कई रूप जाए भगवान दूर कहे बात। अरे के हाथ को तो कहा कोई सामने नहीं होगा। देखा हो इस सामने को कौन करता है? ये सभा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन ये जो वहां से आए हैं, किसी राजा को डांटते हैं, किसी मंत्री को फटकार लगाते हैं, इनसे परिचय करना चाहिए। ये सामान है तो है कहाँ के? मस्तक पर प्रफुल्ल है, होता है
शंकर भगवान के ही शिष्य हैं। इस रिश्ते से मेरे भाई भी हैं। महाशय शंकर जी, महाशय जी आप हर दिन सुनिए तो अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? कौन है? पूछने वाला तू कौन है कि सरकार से पूछ रहा है? पहले अपना परिचय ले। तू कहाँ का रहने वाला है? तेरे पूछ पिता का क्या नाम है और तेरा क्या नाम है? मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहला सवाल मेरा है, आप उसका उत्तर दीजिए, बाद में पूछने के हकदार होंगे। की बात है तो कान खोल कर सुन। खिलौना खेलता बालक, अरे खिलौना खेलता बालक जिस समय में गोद लेता हो ना पाता सुरेखा तो तागे छीन देता हो। जो नहीं देता है चार दान जन्मे तो दाने से ढील लेता है। जो नहीं बढ़ता है शंकर को तो उसकी संपत्ति छीन लेता हो। पुरातन है मेरा, मुझे दशीष कहते हैं। अरे फलक तक शेर है मेरा, मुझे भोज वीस कहते हैं। मुझे रावण कहते हैं। क्या कहा? आपका ही नाम रावण है? तुम्हें कोई शक हो रहा है? सत्य ये है, मैं सुना करता था रावण ने कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं पर उठा लिया। जाने कितना पराक्रमी वीर योद्धा होगा, एक सामने आए तो वास्तव में ही योद्धा हो। अपना तो परिचय दीजिए। मेरा क्या परिचय है? मेरा तो छोटा सा नाम है, बलि का पुत्र, पहले से का नाती, पाताल निवासी मेरा नाम है। तेरा ही नाम है? पूरे रात ने बताया था रावण तेरा ही गुरु भाई है। उसने इस पृथ्वी को उठा लिया। मैंने सोचा जिस योद्धा ने पूरी पृथ्वी को उठाया है तो न जाने वो कितना प्रतापशाली होगा। पर आज सामने आया तो जैसे कि मच्छर होता है ना, कान पर भिल्ल होता है, उसी प्रकार से कर रहा है। जिक्र सुनकर आपका फिर हो गया हैरान में, इसलिए तस्वीर लाए धनुष से मैदान में। बड़ा साहब इस पुराने धनुष को तोड़ एक हाथ में सीता को ले जाऊंगा अपने साथ में। अरे जिद को छोड़ दो रावण, जरा खामोश हो जाओ। अरे ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा दोस्त जाओ। सिंह बहुत पुराना है। अरे भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाला तोड़ नष्ट कर दिया हाथिया सुखबारी। अरे इनके पज में जहां को चूक डाला, छुपे समुद्र में जाकर मैंने उन्हें काट कर मेष नामूल कर डाला। फलक तक शेर है मेरा, मैं हूं आपका पकड़ा चोर चंद्रास, जिसकी वो चंद्रा भी तारीफ करता है। सजा दी है काल को मैंने, वो भी मुझसे डरता है। वो ताकत है मेरी बाजू में, मैं बला से न बोलूंगा। बड़ा से ये तो एक धनुष है, मैं ऐसे सैकड़ों धनुष छोड़ूंगा। रावण जी महाराज, आपके 10 मस्तक है तो जुबानी आपके 10 है। जुबान जिसके अधिक होती वो बात ज्यादा बनाता है। अरे तू कहाँ का वीर योद्धा है जो रोग मुझ पर जमाता है? ऐसे तू कहने में भूल कर गया। भुजा जिसके अधिक होती है, तेरे ज्यादा भुजा है ना, वो भुजा जिसके अधिक होती है, क्या वो योद्धा कहाता है? अरे तू कहाँ का भी योद्धा है जो रोज मुझ पर जाता है? मैं तेरी 1000 भुजाओं का नहीं
तो करीब मैंने बहादुरी सुन तो इसको सुनाता हूँ। यानी तुमने कोई बहादुरी की है? बहुत बड़ी। अच्छा, क्या बहादुरी की है जरा बताओ। तो देव की पूजा करने को प्रभात पाताल को जाता था। इस धरणी का धारण करता वह शेषनाग मिल जाता था। भूभार शेष को थका दे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। एक बार नहीं कई बार उस शेष को मैंने आराम दिया। तो ये बहादुरी की है तुमने, वजन उठाया है तुमने। और क्या वजन उठाने को बहादुरी कहते हैं? तुमने भी तो कैलाश पर्वत उठाया है। अरे तो मैं तो कह रही रहा तुझसे, तू तो कह रहा है बहादुरी। अरे बहादुरी होती है संग्राम किया जाए, किसी से मल्ल युद्ध किया जाए, उसे बहादुरी कहते हैं। वजन उठाने को बहादुरी धिक्कार है। 1000 बार धिक्कार है। बाजुए कुब्बती, अरे बाजुए कुब्बती तू शेखी जताता है। तेरा पिता पाताल में बड़ा दुख उठाता है। पिता को इस पृथ्वी पर लाकर अरे ये क्यों नहीं कमाता है? रावण जी महाराज, अरे लाओ पिता को किस तरह वो यहाँ सत्य नहीं। ये दान दी हुई पृथ्वी है, इसका अन्न खा सकते नहीं। उनका यश सभी जानते हैं। जो बलि दुनिया के बाली थे, अरे उनके दरवाजे पर जाकर विष्णु भी बने। अरे किसने बख्शा है नबी को? किसकी औकात? कौन सा भिखारी पैदा हुआ जिसने लिए पिता मेरे बलदेव ने अरे दिया सभी का दान। बलबक्षी का नादरा सुने लगाकर मत बैठकर संतासुर बेटियों को उसने मारा है। लोग 14 बहन को पालन करने वाला है। वही विष्णु मेरे पिता के द्वारे ब्राह्मण बन के आया है। किस लिए नहीं बनती नहीं पहली और जरा बुद्धि पहली ये धमक टूटे या न टूटे, मैं सिया को देख पाऊंगा। इस समाज में मुझे कौन रोकेगा? मैं बिन आए ले जाऊंगा। तेरी कलामी का मजा तुझको चखाऊंगा। कई जो हालत सहजराबाऊ में वही करके जाऊंगा। अरे किला से बात न सुनी, मेरे बगल में खाक की गंगा की है सरसे से जैसे लभार बातियों की मेरी विशाल उड़ाओ। कैलाश पार उठाया है, सुन पार्वती का जोड़ा हंसों का संकर दिखा है। संग्राम में देवता के हमले 1000 बार हुए। इंद्र का पद, ब्रह्मा की शक्ति, सभी सब बेकार थे। जब ये समस्त देवता कबूल कर चुके मेरी हुकूमत को, अरे बाबा से तू नहीं जानता मेरे बाजियों की ताकत। आया क्या यहाँ किस लिए और क्या हो गया? अरे तीन विदेशियों की सभा में खुद कहाना हो गया। किस आधार से बात कर रहा है? मैं अरे कोई तो धनुष तोड़ ले आया है, कोई धनुष तोड़वा रहा है। तेरे बाप का क्या जा रहा है? तू कौन है जो बीच में कूद पड़ा? हम यहाँ रंग में भंग बचाने लगा। सोचा बिचारा तूने नहीं बकवास बफाकी बनाने लगा। हरिया मेरे सामने से नहीं दूंगा तुमको ठोर उठाने लगा। 10-20 का नाम तूने सुना नहीं, जो जेल में जेल लगाने लगा। किस अधिकार से कह रहा है? बाबरी महाराज, मैं यहाँ का सभापति भी हूँ। सभापति है? मेरी बगल इजाजत के धनुष भी नहीं हो सकता। तेरी किस बात की कर रहा है? आप ही कह देंगे मदद करें को डर। चलिए आइए, जोर बनवाइए। किसमें धनुष को मुझसे कह रहा हूँ, आप लगाइए ताकत। मेरे और क्या? बड़ा सर, ये धनुष बनाना सदियों का मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये धनुष बहुत ही पुराना है।
ये धन पुराना सदियों का नहीं साबित रहने पाएगा। जिस समय पराया हाथ पकड़ने को तो एक रात ही जाएगा। ये धन पुराण लीन हम जान, तुम करने कान, हम पल में दे सहाय, तुमको तलक देखो। नहीं रावण जी महाराज, मैं धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं तो आप जैसी मूर्तियों के दर्शन करने को आया हूँ। दर्शन कर लिए? अभी कहाँ कर लिए? कर जल्दी से। ये मेरे गुरु का धनुष है और सीता सुता समान हड़प जाता है पाताल को, बड़ा सर बलवान। लेकिन तुमसे कहना है, तुम तो धनुष तोड़ने के लिए आए हो, धनुष तोड़ के ही लंका को जाना, अन्यथा वापस मत आना। चला देखा, धनुष तोड़ने की बात आई तो किसी को पुत्री, किसी को गुरु भाई, ना जाने कौन कौन से रिश्ते बना डाले। इसे कहते हैं, जो कहावत है इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। कि तू कौन कि मैं खामा? अरे लेना एक ना देना तो। अरे कोई धनुष तोड़ने आया है, कोई धनुष तोड़वा रहा है, वो भी लेकिन लगे तुम जिस कार्य के लिए आए थे तुम्हें वो कार्य करना है। मुझे मारीच ने लंका में जाकर बताया, ऋषि विश्वामित्र के साथ जो राजकुमार है, अज्ञापुरी के रहने वाले हैं, राम लक्ष्मण का नाम है, उन्होंने ही तारकगढ़ में तारका को मार डाला और सवाल को मार डाला, सभी राक्षसों को मार डाला, चौकी को ध्वस्त कर दिया और मारीच में बिगड़ फल का बाण लंका में फेंक दिया, जिसमें 60,000 हाथियों का बल हो तारका में। उसे कोई साधारण राजकुमार या राजा नहीं मार सकता। अब कोई देव शक्ति इस भूतल पर आई है। पहले मुझे ये देखना चाहिए मेरा मोक्षदाता, मेरा बैरी कहाँ पर विराजमान है। मैं जिधर भी देखता हूँ, जहाँ तक मेरी दृष्टि आती है, जिस राजा पर दृष्टि पड़ती है, सभी राजा तेज हीन मालूम पड़ते हैं। और जब जब मेरी दृष्टि ऊंचे सिंहासन की तरफ जाती है तो राजकुमार मुखों पर अलौकिक तेज शक्ति दिखाई पड़ती है। राम, तुम जहाँ भी हो, इस समाज में जहाँ भी हो, तुम मेरे सामने आओ। मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ। आप ब्राह्मण के नाते आपने हमें बुलाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी आपका सम्मान करें। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। हे विप्रदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और हमें क्यों बुलाया है? राम, मेरा नाम रावण है। मुझे लंकापति कहते हैं क्योंकि लंका का मैं राजा हूँ। मुझे दशानन भी कहते हैं क्योंकि मेरे 10 शीश हैं। और मुझे त्रिकालदर्शी भी कहते हैं क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानने वाला हूँ। मेरे 1 लाख पुत्र है, 1.25 लाख जाति है और भयंकर करो राक्षसों का मैं राजा हूँ। ये आपका परिचय है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, ऋषि पुत्र हूँ और मैं सभी विद्याओं को जानता हूँ। क्या ब्राह्मण होने के नाते मैं तुम्हारी भाग्य रेखा, हस्त रेखा देख सकता हूँ? क्यों नहीं, ये तो हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण हमारी हस्तरेखा देखेंगे। पर कृपा करके हमारी भी एक विनती है। कहो। जो हमारी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है आपको सच सच प्रकट करना होगा, हमें बताना होगा। अवश्य, जो तुम्हारी भाग्य रेखा में है मैं उसे आपके सामने प्रकट करूंगा। तो देखिए, आप इतने मलिन और उदास क्यों हो गए मेरी भाग्य रेखा को
बताइए। राम, रेखा तो तुम्हारी है, तुम्हारी रेखाओं में भाग मेरा छुपा हुआ, मेरा भाग लिखा हुआ है। रेखा तुम्हारी और भाग मेरा। आप इस दृश्य में आए हैं तो आप ही उसको छोड़ेंगे और कोई उसको नहीं छोड़ सकता। आपका ही हुआ श्री सीता के साथ होगा। आपका विवाह हो जाए, जिस समय आप अयोध्यापुरी पहुंच जाए तो राम तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, न्योता दे रहा हूं। आज मेरा तुम्हें निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे गढ़ लग चले आना। जिस समय तुम्हारे पिता तुम्हें बर्बाद है तो तुम अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर सीधे लंका की सीमा में आना। हे राम, मंत्र देता हूं, तुम सीधे गढ़ चले आना। मेरी प्यारी मोक्ष पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेके आना। मैं छल से, बल से, कौशल से फिर उन्हें चुनाव ले जाऊंगा। बन बन भटकाए रहा, मैं तुमको रुलाऊंगा। फिर तुम अपने हाथों में लेकर धनुष छेदोगे वृक्ष हमारे को। हम बीसों नैन खोल कर देखेंगे इस रूप। ये रही मनमीली बातें, हम जाने या तुम जाने, इस माया में फंसे जीव जंतु इस द्वेष भाव को जाने। आज्ञा दो करुणा निधान। तो अब तो आपसे संग्राम हुए मिलना होगा। मैं वही कह दूंगा जो मुझे कुछ कहना होगा। हमारा जो तुम्हारा मिलन है अब संग्राम में होगा, उससे पहले मैं आपसे नहीं मिलूंगा। ठीक कहते हैं आप। और आपने जो मेरे अतीत के बारे में जो बताया है कि जब सीता से तुम्हारा विवाह हो, वन में लेकर के आना और आप चुरा के ले जाओगे। अगर आप हमारी सीता को चुराओगे तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुनो। मैं है तुम्हारे 10 कंदर, इस अग्नि छल पर
इसके प्रति उत्तर में आप दक्षिणा में हमसे जो कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, सही मिलेगा। राम, मैंने आपकी हंस रेखा देखी, भाग रेखा देखी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है दक्षिणा ब्राह्मण को देना। दक्षिणा में मैं आपसे सच्चाई मांगता हूँ, यही पर मांगो दीन दयाला, यही पर मांगो दीन दयाला, कुटुंब सहित मैं बधू कृपाला, आप मुझे तलवार के सहित अपने हाथों से मारकर अपने धाम के लिए पहुंचा देना। एवं बस जब तक मेरे तना बना रहे, जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान न जाने मेरा तुम मेरे सीनों को काट काट तुम चढ़ो पर मेरा तो आसमान। ये क्या यदि मेरे धनुष नहीं तोड़ा तो दुनिया कहेगी रावण आया और उसके पास तक नहीं गया। जनक ने स्वयं पर लगवाया धनुष के ऊपर, मैं धनुष को तोड़कर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ स्वयं कैसे होता है। जैसे ही मैं धनुष की तरफ बढ़ा तो धनुष भयभीत होने लगा, कहीं लंकेश मुझे तोड़ न डाले। मैं हे धनुष, मैं चीप काफी आता हूँ, तू राजा शिव दधीश की हड्डी है, तुझसे अधिकार न जोड़ेंगे। राम तुझमें समाये है और राम ही तुझको लाखों भी यहाँ पर आए, जो सीता से नेह लगाए हैं, सीता का नेह राम में है और राम धनुष में पर जो भी तोड़ेगा तो सीता उसकी हो जाएगी। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, वो एक रोज को जब मैं आया हो तो कुछ करके ही जाऊंगा, जो तोड़ेगा ना उससे मैदान दूंगा। लंका में तबाही मच रही है, कुंभकर्ण की कन्या कुंभी ऋषि को देख लिए जा रहा है। क्या यानी लंका में तबाही है? हाँ, ये मौका मजबूरी है, जाना मुझे जरूरी है। ये प्रतिज्ञा फिर पूरी होगी। कौन सी प्रतिज्ञा? सीता को लंका ले जाना है। ये प्रतिज्ञा फिर पूरी होगी जो आज रही अधूरी है। शंकर से भेज नहीं अच्छा, मन में रहने दो शंका को, इसलिए दबाकर मत मैं भी जाता हूँ घर लंका को कहना पकड़ना भागने लगा। महाराज भाई ये कौन था जो इतनी देर से बड़ा कर रहा था? लंका जो 10 पे ना वो थे लंका धूपति रावण जी महाराज। तुम्हारे ये रावण था? रावण हमें पहले नहीं बताया तुमने। और बाल को बैठ जाओ, धनुष का खंडन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो बड़ी तैयारी के साथ आए। हट जाओ, हमें धनुष पे अपनी ताकत लगाने दो। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? सांप बड़ा जानवर होता है। सांप आदमी को काटे कट से, आदमी मरे पट से। महाराज धनुष के लिए संस्कृत में चाप कहते हैं। बताइए, हम हिंदी भी नहीं जानते तो वे संस्कृत बोलने की जरूरत क्या थी? हम तो ये समझे कि सांप आ गया
तुम्हारे लिए सांप दिख गया? तुम समझे कि धनुष टूट गया? देखो भाई बात ऐसी है, कैसी कि सब मिलकर ताकत लगाओ तो टूटेगा। सब मिलकर ताकत लगाओ। अच्छा ऊपर से सीधे से कई धारा लगे उठावन कर ही तारा। अरे टूट गया धनुष, टूट गया धनुष। अरे मेरे बिटुए टूट गया, टूट गया, टूट गया। अरे तू को अपने साथी लेके आए हो? महाराज एक काम करो, तुम साड़ी पहन के वहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे। साड़ी पहन ले? हाँ, और बन जाओ। अरे हमें राजा में की रजुल्ली समझ रहे हो? अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे जनकपुर की लुगाई तमाशा देखने को आई। तुम राजा बाजा कुछ ना हो। जब धनुष किसी पे नहीं टूटता न कहीं बुलाती जब अखियाँ खुला मैंने ये प्रण किया था कि जो शिव धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। मैंने बड़ी आशा से राजा महाराजा बलवान योद्धा वीर गंभीर सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन ये मेरी भूल थी जिन्हें मैं वीर समझता रहा। आज इस ब्राह्मण में प्रतीत हुआ ये वीर नहीं कायर। हे विधाता, क्या इस जगत का इतिहास काले अक्षरों से लिखा जाएगा? अरे पुत्र तो राजा महाराजा और सेठों पर ही पाले रह जाते हैं, लेकिन पुत्री तो गले की बीमारी नहीं रह सकती। देवी गलोदी धारे मनुजी शरीरा संकल्प को सुनकर राजा महाराजा तो क्या देव दानव यक्ष किन्नर नाग भी मनुष्य का रूप लेकर यहाँ धनुष की खंडन करने की आशा है। लेकिन इस शिवदतीज के बने हुए महाप्राण को देखकर आज कोई नीचे पृथ्वी को ताकता है, कोई बराबर को देखता है, कोई अपनी पगों को झटता है।
पिस्तौल को अपने मुंह में डाल लेता है, उसे निकलता है तो उसके शरीर से खून, उसे छोड़ता है तो उसके छत्रापन पर लाल आती है। क्या करूं? अगर मैं प्रण तोड़ता हूं तो मेरे धर्म की हानि होगी और मैं लज्जा से जीते जी मर जाऊंगा। यदि तोड़े अपने प्रण को तो धर्म और लज्जा है, पुत्री को तारी कहना है। अपनी इन मनहूस सूरतों को ये आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें अबू दादा ने, सीता कुमारी अपनी वीरता की जीने हाँकने वाले सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं बच्चे से रघुवंशी भी रखे होते। ऐसे भी कोई कहता है जैसा अफसोस भरा भाषण में थोड़ा के महाराज रघुवीर राम जी के होते, अनुचित मारी कह डाली है जैसे कहते में चुप है पृथ्वी वीरों से। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अब माना मुझे घबरा है के चलो के बल और तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारे पान में तो थल्ली के पिछा सारा प्रमाण उठाओगे। थल को जल, जल को थल कर दूं, सितारों को सूर्य की तरह जल पृथ्वी और पहाड़ों को फिर कच्चे घरे समान उसे और तंबाना फोड़ फाड़ डालू या गाजर मूड़ी की नई छुट्टी में पुराना हिसाब था। अरे तिनके से किस सुनती में है ले उतना तोड़ी छंद के दंजन तब फटा बाजार जो करो पर से बैठा धनु धनहाट पुन्ना धनु धनहाट नाथ में ये प्रभु धनु प्रमाण यदि में छन में पेटू ये सब राजा हार मार इन सबके मुख मोड़ू चला करो नाथ। अगर मैंने इतना नहीं किया तो आज से ये धनु धारण करना यार तुमसे क्या आफत है? एक बात बताओ भाई। हाँ। हमारे दादा परदादा कुर्सी पे बैठते चले आए। हाँ। ऐसा नहीं हुआ कि कुर्सी उनके नीचे हो गई हो, वो कुर्सी के ऊपर या वो कुर्सी के नीचे और वो कुर्सी उनके ऊपर। तुम्हें पता है कुछ नहीं। हमारे कुर्सी ऊपर कैसे आ गई? वो ऐसे आ गई, हम कुर्सी के नीचे हो गए। अभी महाराज ने कहा था आप अपने अपने घर चले जाइए।
तो तुम तो किराया और मांग रहे थे, किराया दे दो। हम तो खड़े हो गए, किराया दे दो, हम अपने घर को जाओ। ये जो छोटे वाले राजकुमार है ना, छोटे वाले एक उंगली नहीं ना, काट डालेंगे उंगली। ना मैं उंगली करूंगा ही ना। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कहा इन्होंने कहा अगर धनुष ना उठाऊं तो मैं आज से धनुष धारण करना ही छोड़। ऐसा कह के पृथ्वी पर धनुष पटक दिया। पटकने से धरती हिलने लगी। इनके विरोध करने से, धनुष डालने से पृथ्वी डलायमान हो गई। पृथ्वी हिलने से आपकी कुर्सी हिल गई। कुर्सी हिलने से तुम हिल गए। तुम कुर्सी के नीचे, कुर्सी तुम्हारे ऊपर। छोटे वाले को विरोध करने से तो पृथ्वी डलायमान हो गई, और बड़े करेंगे तो क्या होगा? तिल्ले हो जाएगी। और मैंने कर दिया तो क्या होगा? अरे तुम विरोध मत करना। अच्छा मत करना है? मत करना विरोध। नहीं पिटोगे बहुत। हम विरोधी ना करेंगे। तुम इस तरह से इस समय इतना क्रोध मत करो, क्योंकि हमें सलाह देने वाले हमारे समीप हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए मेरे भाई लक्ष्मण। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, वृथा क्यों क्रोध करते हो, लखन तुम शांत। जितना कि उसकी बेटी कुंवारी रह जाए। हो
उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते लक्ष्मण। आओ बैठो। ठीक है भैया। आइए 100 रुपये का आप देख रहे हैं इस समय महाराज जनक अत्यंत दुखी हैं और जनकपुरी के जितने भी पूर्ववासी हैं इस समय महाराज जनक की तरफ देख रहे हैं और जिसका स्वामी दुखी होता है उसकी प्रजा के लिए अत्यंत दुख होता है। बेटा राम उठिए, इस धनुष का खंडन करिए और महाराज जनक के दुख का निवारण करिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैं संतन को सुख दूं, दुष्टन को दुख दूं, ये गढ़ता पिनाक बहु भारत में बोर दूं। दीप दीप के महीपत आए, शिवा मध्य मुख मोड़ दूं। कैसो कठोर धनुष नाथ, आज्ञा हो सराधन तोड़ दूं। हुक्म गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर। मैं भी अब तक चुप था पर था भारी मजबूर। आज्ञा पाकर आपकी मैं करने जाता काज, इस भरी सभा में रखूंगा सूर्य वंश की लाज। खंडन हो चुका है और शांति का दान लें और रात के लिए